हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली आते हैं बच्चों, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। थर्ड, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹7500 एट द रेट ऑफ 8% per annum for 1 year. Note that compound interest is calculated every 6 month. आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो फाइंड करना है। मतलब इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना रहेगा इस क्वेश्चन में, और आपको सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो आपको कंडीशन ये है कि उसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एवरी 6 मंथ का होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 7500, रेट आपका गिवन है 8%। ठीक है, अब इस 8 को हम 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो फाइंड करना है वो एवरी 6 मंथ का फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए हम 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4%। बट याद रखना, जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो उसमें हम 8% ही पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट का जब वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे रेट की जगह रेट को हम क्या लिखेंगे, 4%, क्योंकि 1 ईयर में आपका टोटल 2 हाफ ईयर्स होते हैं, इसलिए उसको 2 से डिवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे टाइम है आपका 1 ईयर, तो 1 ईयर में टोटल कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में ऐसा ही लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट फाइंड करने का। तो P का वैल्यू है आपका, यहाँ पे देखिए ये 7500। रेट आपका जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो रेट आपका 8% ही रहेगा, और टाइम 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर के लिए ही फाइंड करना है। 2 ईयर के लिए फाइंड करना रहता तो हम यहाँ पे 2 लिखते, बट आपको 1 ईयर के लिए फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये 7500 का 00 और ये 100 का 00 दोनों कट जाएंगे। अब आपको करना क्या है, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर क्या करना है, 75 का मल्टीप्लाई कर देना आप 8 से। तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 जा आपका हो जाएगा 40, तो 40 का 0 4 कैरी, फिर 8 7 जा 56 और ये 4 आज का आपका हो जाएगा 6। मतलब आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मिलेगा 600 रुपीज़। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो उसको क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि 1 ईयर में टोटल 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर निकालेंगे, देन इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो रेट का वैल्यू जो सिंपल इंटरेस्ट में 8 पुट किए हैं उसको आपको पुट करना रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में 4। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर निकालेंगे तो उसके लिए आपका जो प्रिंसिपल है वो तो रहेगा आपका 7500 ही। रेट आपका हो जाएगा 4%। टाइम लिख के प्लेस में हम लिखेंगे 1 और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये 00 और ये 00 दोनों बच्चों कट जाएंगे। अब 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 75 से, तो 4 5 जा आपका होगा 20 का 0 2 कैरी, एंड 4 7 जा 28 एंड 2 ये आपका हो जाएगा 30, मीन्स 300 आ गया। मतलब आपका फर्स्ट हाफ ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 300 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, सेकेंड हाफ ईयर के लिए भी इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है। तो जब आप
सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल निकालेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल है उसमें आपको ऐड कर देना रहेगा इस इंटरेस्ट को। तो जो एक अमाउंट आएगा वो सेकेंड हाफ ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, आपको क्या मैंने बताया 70 जो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है उसमें आपको ऐड कर देना रहेगा ये जो आपका इंटरेस्ट आया है। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7,800। तो ये जो 7,800 है ना, ये एक्चुअली में सेकेंड हाफ ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब आपको क्या करना, देखिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर तो हमने फाइंड कर लिया, अब आपको फिर से इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा बच्चों इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो आपका फॉर्मूला तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ही रहेगा, बट अब यहाँ पे P का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 7,800। रेट आपका 4 रहेगा, टाइम 1 रहेगा, इस पूरे को डिवाइड कर देना है 100 से। ये 00 दोनों कट जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 78 से। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4 8 32। तो 2 कैरी, सॉरी 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 आपका कैरी हो गया एंड 4 7 जो आपका हो जाएगा 21 एंड 3 31 मीन्स 312। देखिए फर्स्ट हाफ ईयर में आपका इंटरेस्ट आया था 300 और सेकेंड हाफ ईयर में आपका इंटरेस्ट आ गया 312। तो टोटल इंटरेस्ट पहले फाइंड कर लेंगे, जो टोटल इंटरेस्ट है वही एक्चुअल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कंपाउंड, शॉर्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखते हैं CI। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो फर्स्ट हाफ ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना आ गया था बच्चों 300 और सेकेंड हाफ ईयर में आपके पास इंटरेस्ट आया, तो टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 612। अभी भी आपका आंसर नहीं है, आपको बोला गया था फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया जो कि आपका यहाँ पे आ गया है 600 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया है 612। तो इनका आपको डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे आप लिख लेना सो डिफरेंस। आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको माइनस कर देना सिंपल इंटरेस्ट को, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो सिंपल इंटरेस्ट के वैल्यू से बिगर है। ठीक, तो यहाँ पे आपको 612 में माइनस कर देना है 600, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में बच्चों जो डिफरेंस आया था वो आया है 12 रुपीज़ का। मतलब आप किसी बैंक में 1 ईयर के लिए एज अ सिंपल इंटरेस्ट 7,500 रुपीज़ वहाँ पे डिपॉजिट करते तो आपको 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्ट मिलता 600 रुपीज़। ठीक है, और उसी को आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आप डिपॉजिट करते, कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर डिपॉजिट करते, तब आपका जो इंटरेस्ट है रेट अमाउंट जो मिलता है इंटरेस्ट का वो मिलता है आपको 612 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया था तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितने का हो रहा है बच्चों 12 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। What will be the compound interest on a principal of ₹8,000 in 1 year when rate of interest is 5% per annum? Note that interest is calculated every 6 months.
आपको क्या करना है बच्चों, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका गिवन है इसमें 8,000 रुपीज़, ये एक्चुअली में 8,000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% और टाइम है आपका 1 ईयर के लिए, ठीक है। और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है वो कैलकुलेट होगा एवरी 6 मंथ का। तो जब भी ऐसे एवरी 6 मंथ में कैलकुलेट होगा तब आपको क्या करना है, जो भी आपका रेट गिवन रहेगा उसको 2 से आपको डिवाइड करना रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको 5/2 लिखे हैं। और आपको मालूम है ये पूरे 1 ईयर में टाइम जो है 1 ईयर है, तो 1 ईयर में टोटल 2 हाफ ईयर होते हैं, ठीक है। 1 जो हाफ ईयर होता है वो 6 मंथ का होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अभी फाइंड करेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर के लिए फॉर्मूला आपका ये सेम रहेगा, P/R/T अपॉन 100। अब देखिए P का वैल्यू तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8,000। रेट के प्लेस में आपको क्या लिखना रहेगा, 5/2। टाइम रहेगा 1, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 100 से। अब एक्चुअली में ये जो 5/2 से ये जो 2 है ना, ये 100 के साथ इनटू हो जाएगा नेक्स्ट वाले स्टेप में। तो ये इसको आप और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 8,000 इंटू 5 इंटू 1 और अपॉन में ये हो जाएगा 100 इंटू 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से ये 00 और ये 00 दोनों कट जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा एंड 2 0 जा। तो ये आपका हो गया 40 का मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो 5 0 जा 0 एंड 5 4 जा आपका हो जाएगा 20। तो आपको फर्स्ट हाफ ईयर में इंटरेस्ट के तौर पे एज अ 200 रुपीज़ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेकेंड हाफ ईयर के लिए भी फाइंड करना है। तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए फाइंड करने से पहले आपको सेकेंड हाफ ईयर के लिए आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपका स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था 8,000 रुपीज़, उसमें आप जो इंटरेस्ट अभी फाइंड किया उसको ऐड कर देना, जो कि है 200, ठीक है बच्चों। 200 को आपको क्या करना रहेगा, अब ऐड कर देना रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा कुछ रुपीज़ 8,200। अब ये 8,200 जो है वो सेकेंड हाफ ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से इंटरेस्ट निकलना रहेगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, इसलिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आप वैल्यू लिखेंगे। तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,200। रेट आपका ये सेम रहेगा 5 इंटू 1 और इसका जो अपॉन 2 था इसको मैं यहाँ पे 100 के साथ इंटू करके लिख लूँगा, लिख दिया, ठीक। अब यहाँ से ये जो है आपका 00 दोनों कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड 2, एक्चुअली इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देना 41 से, तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा आपका हो जाएगा 20। तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया बच्चों, 205 रुपीज़। फर्स्ट हाफ ईयर में 200 और सेकेंड हाफ ईयर में आपको 205 रुपीज़। तो पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये होगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर के इक्वल,
ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ईयर में आपके पास इंटरेस्ट आया था 200 और सेकेंड में आया था 205। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 405 रुपीज़। यही आपका आंसर है बच्चों, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना था और ये आपका आंसर आ गया। 13.3 से हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मिक्स अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड बनाएंगे, आपके लिए सेकेंड और जो फोर्थ है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और मिक्स अमाउंट दो चीज़ें फाइंड करनी रहेंगी, ठीक है। पर उससे पहले आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखें, ये समझ लो, ठीक। तो देखिए अमाउंट का एक फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T। ये कई फार्मूले में, कई बुक्स वगैरह में यहाँ पे T के प्लेस में N भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो T या N जो होगा वो आपको टाइम को डिनोट करेगा, ठीक। यहाँ पे जो P है वो एक्चुअली में प्रिंसिपल रहेगा, R जो है वो रेट का वैल्यू रहेगा। तो ये आपका हुआ अमाउंट का फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब वैसे ही एक फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट इस पूरे फार्मूले में क्या एक ऐड करना रहेगा -1 करके, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा सेम है जो आपका अमाउंट का फार्मूला है, बस यहाँ पे -1 कर देंगे तो वो जो फार्मूला बन जाएगा आपका। बट ये ब्रैकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T -1। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला हो जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और इसी फार्मूले से आपका अमाउंट के लिए फार्मूला भी बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कभी कभी हम सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले में थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा, जनरली जो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये होगा, ठीक है। ये फार्मूला और ये फार्मूले से हम यूज़ करके हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो आपके क्वेश्चन में देखिए क्या क्या फाइंड करना है। एक तो आपको मिक्स अमाउंट फाइंड करना है। एक्चुअली में मिक्स अमाउंट इसी अमाउंट को कहते हैं, जब आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को मिक्स कर देते हैं तो फिर जो आपका जो अमाउंट वहाँ पे आपको मिलेगा उसी को एक्चुअली में मिक्स अमाउंट कहेंगे। और मिक्स अमाउंट को ही जनरल लैंग्वेज में हम अमाउंट या कंपाउंड अमाउंट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंपाउंड अमाउंट, मिक्स अमाउंट और अमाउंट ये एक्चुअली में सब एक ही होते हैं। तो आपको तो क्या करना है, इसमें मिक्स अमाउंट फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट में आपका प्रिंसिपल है 6000 रुपीज़, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 3 ईयर्स के लिए, ठीक। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तो P की प्लेस में आप यहाँ पे आप अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेना, अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट को शॉर्ट में A भी लिखते हैं, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T, ठीक। अब यहाँ पे P आपका इक्वल है 6000 के, यहाँ पे लिख लिए, 1 आपका एज इट इज प्लस R आपका इक्वल है 10 के। तो यहाँ पे जब 10 लिखेंगे तो ऐसे 10% नहीं लिखेंगे, ओनली 10 लिखेंगे, ठीक है। 10 लिख दिए अपॉन 100 और होल टू द पावर T मतलब जो टाइम, यहाँ पे 2 ईयर लिखा रहता तो 2 लिखते, 4 ईयर लिखा रहेगा तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 ईयर लिखा है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3 ईयर, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये 0 और ये 0 ऐसे कट जाएगा तो ये एक्चुअली में हो जाएगा 1/10। अब आपको करना क्या है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, इस वाले टर्म्स को। तो देखिए 10 का आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 10 1 जा 10 प्लस 1, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा 11/10। ये आपका 6000 एज इट इज़, और देखिए 10 का इंटू करेंगे 1 से तो 10 हो जाएगा और प्लस कर देना आपको 1, तो 10 में प्लस 1 करेंगे तो 11 और ये अपॉन में रहेगा 10। और देखिए पावर कितना है, पूरे का 3 है, 3 पावर है, मतलब ये जो टर्म्स है 11/10 इसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्रेस कर देना है आपको। तो ये आपका 6000 एक्चुअली इंटू के फॉर्म में है, 11/10
10 होल टू द पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 11 अपॉन 10 1 टाइम्स हुआ, 11 अपॉन 10 सेकेंड टाइम्स हुआ, और 11 अपॉन 10 ये थर्ड टाइम्स हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 0 और ये 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बच जाएगा, 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो देखिए 11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब 11 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो इक्वल होगा, एक्चुअली 11 क्यूब का वैल्यू होता है 1331। ठीक है, अब आपको इस 6 का इससे इंटू कर लेना है। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 9, 6 1 जा 6 और ये 1 7। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 7986। तो जो मिक्स अमाउंट बोला गया था आपके क्वेश्चन में वही एक्चुअली में ये है मिक्स अमाउंट। ठीक है बच्चों, बट एक चीज़ और आपको फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये जो आया एक्चुअली में अमाउंट है और स्टार्टिंग में जो आपको गिवन था ये आपका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट को शॉर्ट में ए भी लिखते हैं और प्रिंसिपल को शॉर्ट में पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। आपका अमाउंट आ गया था, इसी अमाउंट को मिक्स अमाउंट भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना बच्चों कि अमाउंट और मिक्स अमाउंट कोई अलग चीज़ नहीं होती है। तो आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ गया 7986 और प्रिंसिपल जो आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन रहेगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि था आपका 6000 रुपीज़। तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1986। तो आपको दो चीज़ फाइंड करना था, एक तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था जो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, और सेकेंड आपको फाइंड करना था मिक्स अमाउंट। तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको बनाना रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, तो आपका जो कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा बहुत वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको सेकेंड और फोर्थ आपको बनाना रहेगा बच्चों। तो देखिए थर्ड में एक्चुअली में क्या है, प्रिंसिपल है आपका 8500, रेट है 15% और टाइम है 2 ईयर। तो ये दोनों फार्मूले के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं गिवन प्रिंसिपल आपका गिवन है 8500, रेट है आपका 15% और टाइम है आपका 2 ईयर बच्चों। तो आपको पहले तो अमाउंट निकाल लेना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मिक्स अमाउंट मीन्स अमाउंट ही फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T। P है आपका यहाँ पे देखिए P का वैल्यू जो है वो इक्वल है आपका 8500 इंटू 1 प्लस रेट है आपका 15% अपॉन 100 और टाइम है आपका 2 ईयर। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। अब देखिए 15 और ये 100 दोनों 5 के टेबल से कट जाएंगे, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 5 0 ज़ा। तो ये आपका हो जाएगा 3/20। अब आपको क्या करना है, इस 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 21 जा 20 प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 23/20। ये आपका 8500 इंटू और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे 21 जा 20 प्लस 3 23/20 और ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ये स्क्वायर है मतलब इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं आप। तो इसको लिख ले 8500 इंटू 23/20 इंटू 23/20। ये 00 और ये 00 दोनों कट जाएगा। एक्चुअली में 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना रहेगा, ये इनका मल्टीप्लाई करते तो 4 हो जाएगा बच्चों। एक स्टेप और लिखते तो यहीं पे मैं बता रहा हूँ 4 हो गया ये। अब क्या करना, 85 को आपको डिवाइड कर देना है 4 से। ठीक है, 85 को डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब देखिए 1 कैरी हो गया
ठीक है, आगे टेबल जाएगा नहीं, तो आपको डेसिमल लगाना है और यहाँ पे 0 लिखना रहेगा। फिर 4 2 ज़ा 8, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा आंसर। फिर से आगे टेबल जाएगा नहीं, तो डेसिमल तो 1 टाइम्स लगाते हैं, लगा लिए। अब आपको यहाँ पे 0 लिख लेना है। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, है ना। तो देखिए मतलब 85 को आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 21.25। अब आपको क्या करना है, 21.25 को इंटू कर देना है 23 इंटू 23 से। 23 इंटू 23, एक्चुअली में 23 इंटू 23 मतलब 23 का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है 529 के। इधर आगे देखिएगा, अब आगे क्या करना है आपको, ये तो आपका अमाउंट है इधर, तो इसको सिंप्लीफाई किया 21.25 इंटू 23 इंटू 23 का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है 529 के। अब लास्ट में इन दोनों का आपको इंटू कर देना है। तो जब आप 21.25 का इंटू करेंगे 529 से, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा जो है 11241.25, ये आपका रुपीज़ में रहेगा। ठीक है, 11,241 रुपीज़ .25, ये आपका अमाउंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, एक चीज़ हमने फाइंड कर लिया अमाउंट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो फाइंड करना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब ये जो वैल्यू है, तो 11,241.25 में माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन था, जो कि आपका 8500, तो 11,241.25 में आप माइनस कर देंगे 8500, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 2741.5। तो ये बच्चों आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था और अमाउंट, मिक्स अमाउंट, ई अमाउंट, दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपको बनाना रहेगा सेकेंड एंड फोर्थ वाला।